बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे एक बात का बहुत दुख है। जनाब अस्मा ने अर्ज की, बीबी किस बात का दुख है? कि जब मेरा जनाजा उठेगा लोग मेरा कद देख लेंगे। तो जनाब अस्मा ने अर्ज की, बीबी जब मैं जाफर तैयार अपने शौहर के साथ हबशा गई थी ना, तो हबशा के लोग ताबूत में जनाजा उठाया करते थे। तो जनाब सैयदा ने फरमाया, अस्मा अगर मेरे लिए ताबूत बना दें, कोई मेरे जनाजे को भी ना देखे, मैं कहूंगा बीबी जरा शराबी का दरबार है और आपकी बेटियां खड़ी हैं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। पता नहीं आज पढ़ पाऊं कि ना पढ़ पाऊं। जब आज का दिन नमुदार हुआ ना, सुबह थी, तो बीबी ने कहा, फिजा जरा अस्मा को, उम्मे ऐमन को सब बीबियों को बुला दो, आज मेरा आखिरी दिन है। जनाब फिजा ने सुना ना आखिरी दिन है, तो एक मरतबा रोने लगी, कहा आज मेरी शहादत का दिन है। सब आ गई बीबियाँ। बीबी ने कुछ वसीयतें की, फिर उसके बाद एक जुमला कहा, फिजा मेरे हसन और हुसैन को पहले खाना खिला देना, बाद में बताना मेरी शहादत हो गई। फिर एक जुमला कहा, फिजा मैं अपने हुजरे में जा रही हूं, जब तक मेरी तस्बीह की आवाज आती रहे ना, तो समझ जाइएगा कि अभी मैं यहां हूं। जब तस्बीह की आवाज बंद हो जाए तो समझ जाना मैं बाबा के पास चले गई। आप जानते हैं ये वो बीबियां थीं जो बीबी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। अब जब इन बीबियों ने सुना ना बीबी की तस्बीह की आवाज बंद हो गई, जानते हैं मरहूम आगा बहजत ने कहा था कि मगरिब से ऐन पहले बीबी की शहादत हुई। मगरिब के लिए मौला मस्जिद में थे, इमाम हसन हुसैन मस्जिद में थे। सब बीबियां रोने लगीं। जैसे ही इमाम हसन हुसैन घर आए ना, जनाब फिजा ने फौरन आंसू साफ किए और हाथ जोड़ के कहा, शहजादो खाना खा लीजिए। इमाम हसन ने आवाज दे के कहा, अम्मा फिजा आपने कभी देखा हमने मां के बगैर खाना खाया? तो जनाब फिजा ने अर्ज की, कहा आपकी मां का हुक्म था मैं पहले आपको खाना खिला दूं, बाद में कोई खबर दूं। आप जानते हैं ना मासूमीन इल्म लदुन्नी के मालिक होते हैं। अगर आप देख सके, मैं कोई सख्त जुमला नहीं कहना चाहता, मैं जानता हूं लोग बीबी के मसाइब बर्दाश्त नहीं करते। जिस हुजरे में बीबी थी ना, दोनों शहजादों ने, दाईं तरफ से मौला हसन ने, बाईं तरफ से मौला हुसैन ने, हुजरे का दरवाजा खोला। जैसे ही दोनों की जनाब सैयदा पे नजर पड़ी, दोनों ने सर से अम्मामे उतारे, अपने घुटनों पे मारे और बुलंद आवाज से कहा, अम्मा। दोनों ने, अब मैं पता नहीं कैसे पढ़ूंगा, दोनों शहजादे आगे बढ़े। दाईं तरफ से मौला हसन लिपटे मां से, बाईं तरफ से मौला हुसैन। दोनों बुलंद आवाज से गिरिया करने लगे। अब किसी बीबी ने कहा कि मौला को अपने बाबा को खबर कर दी। दोनों मस्जिद तशरीफ लाए। मौला नमाज के बाद मस्जिद नबवी के फर्श पे तशरीफ फरमा थे। करीबी तरीन सहाबा आपके पास बैठे थे। हज़रत सलमान थे, हज़रत अबू ज़र थे, हज़रत मिक़दाद थे, हज़रत अम्मार, बहुत से लोग थे। बस भी अगर देख सके तो सब, मैं जानता हूँ अंधेरा है। एक मर्तबा दोनों शहजादों ने मौला को गले लगाया, न जाने कान में क्या कहा। मौला ने पहली मर्तबा बुलंद आवाज से गिरिया किया। एक मर्तबा मस्जिद नबवी की दीवार को पकड़ा, बुलंद आवाज से कहा, या ज़हरा, या ज़हरा। सहाबा में कुछ ने कहा, या अली, हमने कभी आपको बुलंद आवाज से रोते नहीं देखा। मौला ने फरमाया, बिन्ते रिसालत ने
दुनिया को खुदा हाफिज कह दिया है। सब रोने लगे और किसी ने एक बड़े अदब से कहा मौला हम जनाजे में शरीक होना चाहते हैं। कहा खबरदार मेरे घर ना आना, मैं खुद खबर कर दूंगा उसे जिसे बुलाना होगा। कहा या अली क्यों? कहा फातिमा ने मना किया था मेरे जनाजे में मदीने वाले ना आए, इन्होंने मुझे बहुत सताया, उस दरख्त को काट दिया जिसके साए में मैं। अजरकुम अल्लाह। आज मेरी कैफियत अजीब है, पढ़ा नहीं जा रहा। जनाबे अमीर घर आए, बस भाई अब रात का वक्त था, आप जानते हैं ना कब्ल मगरिब अभी शहादत हुई है, बस ऐसा ही वक्त था। आप जानते हैं 3 गुस्ल देने वाले गुस्ल रोक के रोए हैं। मैं तरतीब बदल के बताऊंगा। एक इमाम बाकिर जब चौथे इमाम की पुश्त पे पानी डाला तो ना जाने कैसे तौक के निशान थे कि 5वें इमाम बुलंद आवाज से रोने लगे, हाय मेरे बाबा, आज तक कमर पे निशान बाकी थे। 3 हस्तियां गुस्ल रोक के रोई हैं। जानते हैं दूसरी हस्ती कौन है? शाम का जिंदान है। एक फुप्पी छोटी सी भतीजी को गुस्ल देने लगी है, बुलंद आवाज से कहती है, सैयद सज्जाद मैं सकीना का कुर्ता उतार दूं या रहने दूं? मौला सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा मेरी बहन के जख्म। पढ़ूं अभी मैं, मसाइब बर्दाश्त कर लेंगे। तीसरी हस्ती, रात का वक्त है, कुछ बीबियां पानी मौला के हाथों में दे। जानते हैं मासूम सिर्फ मासूम को गुस्ल दे सकते हैं। मौला ने 7 चादरें उड़ाई, 40 मकामात पे कब्र बनाई। मौला ने जनाबे सैयदा को दफनाया नहीं है, छुपाया है। बस में एक मर्तबा पानी डाल रहे, मौला ने देखा एक हाथ है पहलू पे। बहुत से लोग ये मसाइब बर्दाश्त नहीं करते, मैं भी सिर्फ इशारा करूंगा। मौला ने आवाज देके कहा, सैयदा ए बिन्ते रिसालत, आप जानती हैं पूरे बदन पे पानी डालना वाजिब है, जरा हाथ हटा दीजिए। बस हाथ हटाना था, मौला ने ज़र्फ़े आप जमीन पे फेंका, बुलंद आवाज से कहा, हाय ज़हरा। जनाबे फिजा ने कहा, या अली कभी शेर भी बुलंद आवाज से रोते हैं? मौला ने फरमाया, फिजा फातिमा ने मुझसे छुपाया। बड़े ढके छुपे अल्फाज में जुमला कहने लगा हूं, फिजा फातिमा की सारी पसलियां। मेरा भाई वहां पे गिर गया, पकड़े नहीं। अब आप बर्दाश्त नहीं करें, मैंने तो अभी पढ़े ही नहीं है मसाइब, मैंने तो आधे भी मसाइब नहीं पढ़े। मैं हाथ जोड़ के सवाल करूं, आप सबने मसाइब सिर्फ सुने हैं ना? मौला अली ने 2 जख्म देखे, फिर पूरी जिंदगी आराम नहीं किया। नहजुल बलागा खुतबा नंबर 202, फ़अम्मल लयाली फ़मुसहदुन व अम्मा हुज़्नी फ़सरमदुन। आज के बाद से किसी रात में मुझे सुकून नहीं आएगा, मेरा गम हमेशा जारी रहेगा। आपके चचा अब्बास ने सवाल किया, या अली कौन से 2 जख्म आप भुला नहीं पाते? का चचा दाएं बाजू पे। अभी मेरे भाई मीर हसन मीर साहब पढ़ रहे थे, क्या कहा था कि कुनफुज मलऊन ने ताजियाना मारा था। दाएं बाजू पे ताजियाने का निशान और बाएं पहलू पे दरवाजे के गिरने का निशान। आप तो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। मैं जानता हूं मेरे पश्तून भाई बर्दाश्त नहीं कर पाते। बीबी इन्हें सब्र दे दे, मेरा एक भाई बर्दाश्त नहीं कर रहा। जुमला कहूं, इमाम हसन मुश्तबा से किसी ने पूछा था, मौला ऐसे कोई नहीं रोता जैसे आप रोते हैं।
आपके भाई हुसैन भी ऐसे नहीं रोते जैसे आप रोते हैं। मौला हसन ने कहा क्योंकि मैंने वो देखा है जो किसी ने नहीं देखा। कहा मौला आपने क्या देखा? कहा मैंने जलता हुआ दरवाजा अपनी मां पे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अब तो आप बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। एक और मेरा भाई बेहोश हो रहा। अब मुझे नहीं पता मैं पढ़ूं ना पढ़ूं। भाई मैं चाहता था कयामत महसूस हो, सिद्दीक़ा कुबरा का जनाजा। नहीं पढ़ रहा अब मैं। अब आप बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। 5 से 7 मिनट की जहमत दूंगा। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जो देख सके वो देख ले, नहीं तो आंखें बंद करके जरा मदीने चलिए। मौला अमीर ने बड़ी शान शौकत से सैयदा के ताबूत को तैयार कर दिया। मौला ने ताबूत तैयार किया। आखिरी जुमले पढ़ रहा हूं, पर 5 मिनट की जहमत दूंगा। जब ताबूत तैयार हो गया ना, मौला ने आवाज, फिजा जरा मेरे बच्चों से कहिए अपनी मां से विदा कर लें। अपनी मां से विदा कर लें। सबसे पहले जनाब ज़ैनब व उम्मे कुलसूम आई। जनाब ज़ैनब ने बुलंद आवाज से कहा, बाबा मुझे अम्मा के साथ दफना दीजिए, मैं मां के बाद जीना नहीं चाहती। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, सब मेरी तरफ देखिएगा, आखिरी जुमले पढ़ रहा हूं। अब आप बर्दाश्त नहीं कर रहे, मैं पढ़ नहीं रहा, इसीलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूं। मेरे 2 भाई यहां पे मैंने देखा बेहोश हो गए, कुछ तो मुझे नहीं मालूम है। आखिरी जुमले बस, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरी तरफ देखिएगा। बस एक मर्तबा मौला ने कहा, फिजा जरा हसनैन से कहिए आ जाएं। मौला हसन आए और एक मर्तबा का, अम्मा आपका बेटा आपके बगैर रह नहीं सकता। अब मौला अली से रहा नहीं गया। कहा फिजा मेरा हुसैन कहां है? कहा मौला हुसैन कहते अगर मेरी मां फख्र मरियम है तो मैं फख्र ईसा हूं। जब तक मुझे मां नहीं बुलाएंगी मैं नहीं आऊंगा। मौला अली ने आवाज दी, हुसैन मां से विदा कर लीजिए। मौला दरवाजे पे आके खड़े हो गए। मेरी तरफ देखिएगा, जनाब सैयदुल शहदा ने दोनों हाथ जनाब सैयदा के हुजरे के दरवाजे पे रखे। बुलंद आवाज से कहा, अम्मा मुझे बुला लीजिए। खुदा की कसम, रिवायत के अल्फाज हैं, कफन के दोनों बंद खुल गए, 2 हाथ बाहर निकले। मेरा दिल कहता बीबी ने कहा होगा, मेरे लाल, मेरे प्यासे, मेरे गरीब, मेरे मजलूम, मां छोड़ के नहीं जा रही। मैं करबला साथ आऊंगी। जब आप जुल्जना से गिरेंगे मैं बुरके का दामन फैलाऊंगी। हुसैन मैं गर्दन पे उंगलियां रखूंगी। मेरा लाल मुझसे नाराज ना हो, मैं छोड़ के नहीं जा रही। एक मर्तबा मौला हुसैन आगे बढ़े, बीबी ने गले लगाया। जब एक मर्तबा जनाब सैयदा ने गले लगाया, खुदा की कसम जनाब जिब्राइल नाजिल हुए। कहा, ए अली हुसैन को फातिमा से जुदा कर दीजिए, मलाइका की सफों में हलचल है। फरिश्तों ने इबादत छोड़ दी है। वो सब कह रहे हैं, परवरदिगारा तूने किस हुसैन की मां को उठा लिया। हजरकुम अल्लाह। बुलंद आवाज से जनाब सैयदा का पुरसा दीजिए इमाम जमाना को। आज सबसे पहले रसूल खुदा को, या रसूल अल्लाह, रात की तारीकी में आपकी बेटी का ताबूत उठा। या अली मुर्तजा, या मौला हसन, या मौला हुसैन, सबको पुरसा। आए भाई मैं आखिरी जुमले, अब न मुझ में पढ़ने की ताकत है।
बस भाई आखिरी जुमले, अगर मैं ये नहीं पढ़ूंगा। रात की तारीकी में ताबूत उठा, सिर्फ 14 अफराद जनाजे में थे। कायनात की मलिका, न जाने कैसी निस्बत है माँ बेटा में। माँ के जनाजे में सिर्फ 14 अफराद, बेटे का जनाजा 3 दिन धूप में पड़ा रहा। बस भाई अब मेरे भाई बर्दाश्त नहीं, मैं कैसे पढ़ूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अजीब निस्बत है ना। माँ की भी पसलियां टूटी थी, बेटे की भी पसलियां। माँ की पसलियां जलते हुए दरवाजे और दीवार के दरमियान, बेटे की पसलियां घोड़ों की टापों तले। आखिरी जुमले, बस ताबूत उठा। एक मर्तबा मौला अली ताबूत लेके चल रहे हैं। मौला ने आवाज दी, बेटा हसन, मुझे ताबूत के पीछे किसी की आहट महसूस हो रही है। मौला ने बुलंद आवाज से कहा, बाबा जैनब आ रहे हैं। मौला अली ने कहा, बेटा मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती, जैनब बाजार में आए, आप बहन को घर छोड़ के आइए। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, मौला सर पे चादर है, रात का वक्त है, बाप का साया, माँ का जनाजा, भाइयों का साथ। मौला जब कूफे में नामहरमों का मजमा, आपकी बेटियां बगैर चादरों के आएंगी। अजरकुम अल्लाह। बस भाई एक मर्तबा मौला अमीर ने ताबूत से जसद मुतहर को हाथों पे उठाया। आप जानते हैं ना, ताबूत से जब जनाजा उठाया जाता है तो एक जनाजा देने वाला होता है, दूसरा जनाजा लेने वाला होता है। मौला अमीर ने जब ताबूत से जसद मुतहर को हाथों पे बुलंद किया, देखा हसनैन छोटे हैं, बाकी सब ना महरम हैं। मौला ने बुलंद आवाज से कहा, या रसूल अल्लाह, अपनी अमानत को वापस ले लीजिए। नहजुल बलागा खुतबा नंबर 202। मौला फरमाते, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अन्नी व अन सफियतिका अस्सरीअतु लिहाकिबिक। या रसूल खुदा, आप पे सलाम मेरी तरफ से और आपकी बेटी की तरफ से, जिन्होंने आपके पास आने में जल्दी की। या रसूल अल्लाह, अपनी अमानत वापस ले लीजिए। भाई अब रोना अपने अपने नसीब का। मैं जानता हूं मेरे कुछ भाई गिर गए, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। जैसे ही मौला ने कहा, या रसूल खुदा, अमानत वापस ले लीजिए, कब्र मुतहर से 2 हाथ बुलंद हुए। मौला ने जैसे ही रसूल खुदा को जसद मुतहर दिया होगा तो कहा होगा, या रसूल अल्लाह, लाशा आराम से लीजिएगा, ये वो फातिमा नहीं है जो आपने मुझे दी थी। इस फातिमा का पहलू शिकस्ता, बाजू जख्मी, पेशानी पे निशान, एक मलऊन ने हाथ पे तलवार का दस्ता मारा। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।